एक पहले से था, ये वाला पहले से था और ये वाला हमने ऐड किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टीडीएस की जो डिटेल है, फॉर्म 26AS की जो डिटेल है वो हम अपने इनकम टैक्स फाइल करते समय पोर्टल पर कैसे फिलअप करेंगे, कैसे डालेंगे, ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म 26AS आपको दिख रहा है और यहाँ पर दो ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एक ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने हमारा जो टीडीएस है वो काटा है, और दूसरा जो ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी यहाँ पर टीडीएस काटा गया है, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी में भी यहाँ पर टीडीएस कटा हुआ है। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस है वो कभी कभी क्या होते हैं, जितने भी आपके टीडीएस के ट्रांजैक्शंस है वो कभी कभी आपके फॉर्म पे नहीं होते हैं, आपके पोर्टल पे नहीं होते हैं। तो उसको देखने के लिए पहले क्या करना होगा हमें, जैसे लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको तीन जैसे ये मिलते हैं, टैब मिलती है ना, ये 1 नंबर की, ये 2 नंबर की और ये 3 नंबर की। उसमें से फर्स्ट नंबर की जो टैब है उसमें आपको ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये सब टैब मिलती है, बहुत सारी सब टैब मिलती है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर दिख रही है, और आपको टोटल डिडक्शंस यहाँ पर दिख रही है, और चौथी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है टैक्स पेड, और पांचवी दिख रही है आपको टैक्स लायबिलिटीज में, है ना। तो इन पांचों में आपको ये थर्ड नंबर की जो टैब आप देख रहे हैं, या फिर आप रो कह सकते हैं इसे, ये जो टैक्स पेड है इसके अंदर टीडीएस की जो भी डिटेल है हमको डालनी होती है। तो यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे या पूरे रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा के पूरा पेज कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखता है कि फॉर्म 26AS की जो डिटेल है आपको यहाँ पर या पर आप डाल सकते हैं, या फिर आपकी पहले वाली जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही डिटेल हमें मिल रही है इस वक्त, इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी में, यानी कि जो एसबीआई ने हमारा जो टीडीएस काटा है, स्टेट बैंक ने, वही हमें दिख रहा है। लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने हमारा जो टीडीएस काटा है वो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यानी कि डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम यहाँ पर हमें डालना है, और वो बिल्कुल भी हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन अदर देन वाले में हमें दिख रहा है। तो हम 26AS में क्या डेटा था यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो ये डिडक्टर है, हमारा जो एम्प्लॉयर है वही उसे ही हम डिडक्टर कहेंगे जो टीडीएस काटता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जो हमारा टीडीएस काटा है यहाँ पर तकरीबन 40,222 रुपए के ऊपर उन्होंने 8,366 रुपए का टीडीएस है वो काटा है। तो ये डेटा हमें नहीं मिल रहा है, और एसबीआई के द्वारा जो भी टीडीएस काटा गया है स्टेट बैंक के द्वारा वो वहां पर प्रीफिल्ड आया है। तो देखिए एक चीज तो आपको पहले से भर के आ रही है, और एक चीज आपको बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। तो जो मैच नहीं कर रही है वही चीज को हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो वो सैलरी इनकम पे है। तो यहाँ पर भी आप जैसा कि देख रहे हैं कि डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी, यहाँ पर यही का हमें डालना है। तो यहाँ पर शो डिटेल है, इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं शो डिटेल है। देखिए बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, ये टीडीएस जो है वो मैच नहीं होता है। फॉर्म 26AS जो है वो अपने आईटीआर पोर्टल के साथ मैच नहीं होता है, वो प्रीफिल्ड होके बहुत बार नहीं आता है, किसी मिस्टेक से ऐसा हो जाता है। तो यही हम डालेंगे, और यहाँ पर शो डिटेल है, इस शो डिटेल पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जैसे शो डिटेल पर आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर देखिए एड अनदर आ गया है नीचे, यहाँ पर अभी भी 0 है, ध्यान रखिएगा। एड अनदर आ गया है, तो एड अनदर पर हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे एम्प्लॉयर है उन्होंने हमारा जो टीडीएस काटा है वो हमारे पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। जब तक ये शो नहीं होगा आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, सबमिट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे ऊपर क्वेरी लग सकती है और हमें इंटीमेशन आ सकता है। तो देखिए जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टैन ऑफ डिडक्टर आता है, टैन नंबर डिडक्टर का, उसके बाद उसका नाम आता है डिडक्टर का, उसके बाद कितने रुपए के ऊपर उसने टैक्स काटा है, टीडीएस काटा है, और कितने रुपए का टीडीएस काटा है, ये चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो हम यहाँ पर डिडक्टर का टैन ढूंढेंगे, आपको फॉर्म 26AS पे जाना होगा। ये देखिए 26AS पे हम आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिटेल्स दिखते हैं आपको, और टैन ऑफ डिडक्टर, ये देखिए टैन ऑफ डिडक्टर है, उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ डिडक्टर भी है। ध्यान रखिएगा फॉर्म 26AS में सारी डिटेल आपको मिलती है। यहाँ पर ये टैन ऑफ डिडक्टर, ये देखिए टैन ऑफ डिडक्टर है, उसके बाद यहाँ पर ये नेम ऑफ डिडक्टर भी है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको
ऐसी डिटेल यहाँ पर उठा लेनी है यहाँ से। तो हमने टैन ऑफ डिडक्टर डाल दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर उसका नाम डालेंगे, डिडक्टर का नाम डाल दिया, और उसने कितने रुपए के ऊपर टीडीएस काटा है वो यहाँ पर डालेंगे हम। तो उसने 40,222 के ऊपर हमारा टीडीएस काटा है, 40,222 के ऊपर टीडीएस काटा है। कितना टीडीएस काटा है? 8,366। आप यहाँ पर देखिएगा तो टोटल अमाउंट क्रेडिट, तो आप चाहे ये अमाउंट ले लीजिए 40,222, चाहे आप ये ले लीजिए, दोनों एक ही बराबर है। उसके बाद उसने कितना टीडीएस काटा है? 8,366। ये देखिए 8,366, ये अमाउंट दोनों अमाउंट वहां पर ऊपर नीचे करके हम डालेंगे, 40,222 और 8,366। यहाँ पर देखिए 40,222 है और 8,366 यहाँ पर डालेंगे, 8,366। ये दो अमाउंट हमने डाल दी है, और यहाँ पर आप ऐड करिएगा। इसमें पहले ध्यान में रखना, हमारा जो एसबीआई ने जो टीडीएस काटा था वही ऐड था, बाकी हमारे जो एम्प्लॉयर ने हमारा जो टीडीएस काटा है वो उसमें ऐड नहीं था। तो इस तरह से आपने जो टैक्स पेड वाली जो टैब है उसमें ऐड करना होता है। यहाँ पर देखिए अब दो बार हमारा जो है वो टीडीएस की जो डिटेल है फॉर्म 26 एएस की जो हमने डिटेल अभी अभी डाली है आपके सामने वो आ गई है। देखिए ये एम्प्लॉयर ने काटा है हमारा सैलरी के इनकम के ऊपर, और उसके बाद हमारा जो इनकम फ्रॉम अदर देन सैलरी से, यानी कि स्टेट बैंक ने जो भी हमारा इंटरेस्ट बना था 10,000 से ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है वो क्या है, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है तो हो सकता है 10,000 से ऊपर गया हो, तो उसके बाद उन्होंने हमारा ये टीडीएस काट लिया है। तो ये पहले से था और ये हमने अभी ऐड किया है आपके सामने, और अमाउंट उन्होंने दिया है एम्प्लॉयर हमारे जो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल अमाउंट, यानी कि हमें उन्होंने जो साल के दौरान जितनी सैलरी दी है ये इतनी दी है उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि ये जो है वो अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिला है फॉर्म 16 में। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये वही अमाउंट है जो अभी मैंने आपको 26 AS में दिखाई थी, और इस अमाउंट के ऊपर यानी कि 6,72,000 रुपए जब ये बन रहे थे, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको नीचे लेकर दिखाऊं तो ये क्या है, इसमें आगे चलकर आपको रिबेट मिली है। ये देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ डिडक्शंस है ना, कुछ डिडक्शंस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गए फॉर्म 26 AS में, इसलिए ये क्या है 5 लाख से नीचे चली गई है ग्रॉस टोटल इनकम, है ना, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो 5 लाख से नीचे जो भी इनकम जाती है उसमें 87A के तहत रिबेट हो जाता है, तो यानी कि जितना भी टैक्स कटेगा वो सारा के सारा आपको वापस मिल जाता है। तो इनके जो डिडक्शंस है तो बहुत सारे डिडक्शंस है। यहाँ पर 1,26,000 का गया, यहाँ पर 1,400 रुपए का गया है। उसके बाद में अंडर सेक्शन 10 में भी यहाँ पर देखिए जीपीएफ है। इस तरह से बहुत सारे डिडक्शंस यहाँ पर हो गए हैं, और भी सारे डिडक्शंस है। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी आ गया है इसमें, यहाँ पर आप देखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया है, ये आ गया है, ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद में एग्जाम्प्टेड इनकम, यहाँ पर आप देखिएगा अमाउंट, ये देखिए सेक्शन 10A में जो भी होता है ना, सेक्शन 10A में जो भी इनकम होता है ये वो एग्जाम्प्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पर ये टोटल अमाउंट 26,000 रुपए का, तो 6.5 लाख में से इतना सारा अमाउंट माइनस हो गया है, डिडक्शंस माइनस हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो उनकी जो इनकम है वो 5 लाख से नीचे चली गई है, और जो कि अंडर सेक्शन 87A के तहत उन्हें क्या मिली है, रिबेट मिली है, और जितना भी टैक्स उनका कटा होगा वो सारा के सारा रिफंडेबल है। इसीलिए एम्प्लॉयर को पता था कि उनका जो टैक्स है वो डिडक्टेबल नहीं है, क्योंकि उनका जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो भी साल की सैलरी दी है उसके ऊपर उन्होंने कोई भी टीडीएस नहीं काटा है, क्योंकि एम्प्लॉयर को पता है कि यहाँ पर जो उसका जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर टैक्स देनदारी नहीं बनती है, तो इसलिए उन्होंने नहीं काटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, ये एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पर जीरो अमाउंट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारे जो एम्प्लॉयर में जो दूसरी अमाउंट थी हमारी उसके ऊपर उन्होंने टैक्स काटा है, टीडीएस काटा है, तो वो टीडीएस हमने वहां पर एंट्री किया, क्योंकि यही जो ट्रांजैक्शन था ये मिस हुआ था और ये हमने डाला है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि फॉर्म 26 AS में जो डेटा होता है वो कभी कभी आपके पोर्टल के साथ मैच नहीं होता है, तो वहां पर जितना भी आपका टीडीएस कटा है उस टीडीएस को आप किस तरह से फॉर्म 26 AS के हिसाब से शो कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ डेटा होता है वो कभी कभी पहले ही प्रीफिच होके आता है, जैसे कि यहाँ पर SBI का आया था, और उसके बाद में जो एम्प्लॉयर ने जो भी टीडीएस काटा था उसका कोई भी डेटा नहीं आया था। जो भी डेटा आपका फॉर्म 26 AS से रिफ्लेक्टेड नहीं होता है उसको कैसे वहां पर फिलअप करना है ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कुल इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपके 26 AS में, फॉर्म 26 AS में टीडीएस जब अगर आपका कटता है आपके इनकम टैक्स के पोर्टल में शो नहीं होता है तो उसे कैसे ऐड करना है ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
तो इस तरह से हमारा जो TDS की जो डिटेल है वो हमने पूरी की पूरी यहाँ पर ऐड कर दी है और उसके बाद में फाइनली आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते रहेंगे बार बार तो हो सकता है आपको बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप कहीं और जगह ढूंढ रहे हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ भविष्य में मिल सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।